120 डेज कंप्लीट सिलेबस में आप लोगों का स्वागत है। हम इसमें क्या कर रहे हैं, 120 दिनों में पूरी की पूरी मैथ टॉपिक्स जितने भी अर्थमेटिक और एडवांसमेंट सभी हम कंप्लीट करेंगे। टॉपिक वाइज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें से एक टॉपिक ऑलरेडी फिनिश हो चुका है, परसेंटेज। सेकेंड टॉपिक चल रहा है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। जो भी लोग सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल 2024 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये है डे नंबर 13। डे 1 से डे 12 तक ऑलरेडी फिनिश हो चुका है। देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं सेशन को। छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको दे दूं, जो हर वीडियो में देता हूं, कि अगर पीडीएफ क्वेश्चंस चाहिए जो मैं करा रहा हूं वो भी बाइलिंगुअल, तो आप क्या कर सकते हो, इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको सारे के सारे पीडीएफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जो प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने 4 सीट प्रोवाइड किया हूं, सीट 1, सीट 2, सीट 3 एंड सीट 4। 2 सीट ऑलरेडी फिनिश हो चुके थे, सीट 3 ऑलरेडी कंटिन्यू है। इस वीडियो में सीट 3 भी फिनिश हो जाएगा, उसके बाद हमारा मूव करेंगे हम सीट 4 में, और सीट 4 फिनिश होते ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक दूसरा होगा प्रॉफिट एंड लॉस के अलावा। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। सीट 3 का डिस्कशन है। मंजीत बॉट ए सेकेंड हैंड मोटर बाइक, कितने रुपए में? 22,000 रुपए में खरीदता है सेकेंड हैंड बाइक। 3,000 रुपया स्पेंड करता है उसकी ओवर हॉलिंग एंड मेंटेनेंस में, यानी 22,000 का तो खरीदा, 3,000 रुपया और उसको वेल मेंटेन करने के लिए 3,000 रुपया लगाता है, स्पेंड करता है। ही देन सोल्ड विथ 12% प्रॉफिट, ओके, और 12% के प्रॉफिट पे उसको बेचता है। इफ ही हैड सोल्ड 500 रुपए लेस, अगर वो 500 रुपए कम में बेचे, देन व्हाट वुड हैव बीन हिज प्रॉफिट परसेंट, तो उसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? ध्यान से समझना, क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है। 2200, खुद सोचो, 22,000 ऑलरेडी वो क्या कर रहा है, खरीद रहा है। 3,000 रुपया और एक्स्ट्रा लगा रहा है, यानी कितना में उसका कॉस्ट बाइक का, सेकेंड हैंड बाइक का कितना हो गया? 25,000। आगे बढ़ते हैं। ये तो कॉस्ट प्राइस रहा। इस पे वो क्या कर रहा है, ध्यान से देखो, इस पे वो कर रहा है 12% का प्रॉफिट। 12% का प्रॉफिट यानी बेचेगा कितना में? 112% में, यानी 112/100। अब क्या हो गया, ये उसका सेलिंग प्राइस। देखो ध्यान से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब मल्टीप्लाई करना आसान है, कैसे? ध्यान से देखोगे तो आसान है। जीरो तो रहेगा ही रहेगा, 25 इंटू 2 50, यानी कितना हो गया? 5। 25 इंटू 11 275, 275 और 5 280, यानी 28,000 क्या हुआ सेलिंग प्राइस। लेकिन क्या कहा जा रहा है, अगर वो 500 रुपया कम में बेचता, बेच रहा है इतने में, 500 कम में बेचता, तो सेलिंग प्राइस नया कितना हो जाएगा? इसमें से 500 और कम कर लो, यानी 27,500 हो गया। और खरीदने वाला कॉस्ट कितना था? ध्यान से देखो, देन व्हाट वुड हैव बीन प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, उसकी कॉस्ट प्राइस ओवरऑल कितनी थी? 25,000। ये क्या था? सीपी। हमें प्रॉफिट परसेंट बताना है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लो, 25 से काटोगे तो 10 टाइम्स में, 25 से काटोगे तो 11 टाइम्स में हो जाएगा, क्योंकि 25 इकाई 25, फिर बचेगा 25। कितना का प्रॉफिट हुआ? एक का प्रॉफिट किस पे? 10 पे। परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि 10% का क्या हो गया? प्रॉफिट। कौन सा आंसर? ऑप्शन नंबर ए। तो देखो इस क्वेश्चन को हमने आसानी से बना लिया। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। ए फ्रूट वेंडर रिकवर द कॉस्ट ऑफ 95 ऑरेंज सेलिंग 80 ऑरेंज, यानी क्या कहा जा रहा है कि 80 ऑरेंज को बेच करके वो 95 ऑरेंज का कॉस्ट निकाल रहा है। यानी सिंपल क्या है, अगर मैं एक ऑरेंज को 1 रुपए के हिसाब से मानूं तो वो निकाल रहा है 55, अगर 80 ऑरेंज को ही बेचे तो 95 एप्पल का, 95 ऑरेंज का, संतरा का कॉस्ट निकल जाए। यानी बेच रहा है 95 रुपए में, कॉस्ट जाएगा कितना घर से? 80 रुपए। तो बताओ कितने का प्रॉफिट हुआ? 15 का प्रॉफिट। 15 का प्रॉफिट आउट ऑफ 80 पे, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, 20 से 4 टाइम्स में, 20 से 5 टाइम्स में, यानी कितना हो गया? 75/4, इतना परसेंट आ गया। अब देखो 18 चौक 72 होता है 18.72, 3/4, यानी 3/4 कितना होता है? 75%, यानी 18.75%। कौन सा आंसर? ऑप्शन नंबर ए। आसानी से 80 ऑरेंज को बेच करके वो 95 ऑरेंज का कॉस्ट निकाल रहा है, यानी उसके घर से जाएगा 80 ऑरेंज और पैसा लेगा वो 95 ऑरेंज का। सिंपल। नेक्स्ट, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए सर्टेन प्राइस, इफ ही सोल्ड 70% ऑफ द प्राइस, देन देयर इज ए लॉस ऑफ 10%। ध्यान से देखो क्या कहा जा रहा है कि एक आर्टिकल को किसी एक सर्टेन प्राइस पे, निश्चित प्राइस पे बेचा जाता है। मान लेता हूं सेलिंग प्राइस है कितना? 100।
आगे बढ़ते हैं। इफ इट इज सोल्ड एट 70% ऑफ दिस प्राइस, क्या कहा जा रहा है, इस प्राइस का सिर्फ 70% बेचा जाए, यानी जो एक्चुअल इसका 70% यानी 70 रुपए में बेचा जाए, अगर इतना में बेचा जाए तो ऐसा करने पे क्या हो रहा है, देयर इज ए लॉस ऑफ 10%। 10% होता कितना है, 1/10। लॉस मतलब माइनस, यानी अगर सीपी और एसपी का रेशियो होगा तो कितना होगा, ये 10 होगा तो ये एक कम 9, और सेलिंग प्राइस है कितनी, 9 की वैल्यू 70, तो 9 की वैल्यू है हमारे पास 70, हम निकाल दें कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस है कितना, 10 यूनिट, 10 यूनिट, यानी ये क्या आया, ओवरऑल कॉस्ट प्राइस। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट व्हेन इट सोल्ड एट ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, ये तो से कॉस्ट प्राइस आ गया, लेकिन कहा जा रहा है कि अगर उसको ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पे बेचा जाए, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है कितना, 100 यूनिट में बेचा जाए, तो हमारे पास प्रॉफिट और लॉस परसेंट बताना है। रेशियो निकाल लो, देखो ध्यान से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 7/9:1, यहां पे क्या हो जाएगा, 7 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 9, 7 की चीज को 9 में बेचा, कितने का प्रॉफिट, 2 का प्रॉफिट, 2 का प्रॉफिट किस पे, 7 पे, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, यानी कितना आ गया, 200/7% आ गया। जो भी आपका आंसर आया वो कौन सा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। आसानी से हमने क्वेश्चन बना लिया। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, ए शॉपकीपर बॉट ए टॉफी एट द रेट ऑफ 10 फॉर 15, यानी 10 टॉफी की कॉस्ट कितनी है, 15, एंड सोल्ड देम एट ए रेट ऑफ 16 फॉर 40, यानी बेच रहा है 16 जो है टॉफी को 40 रुपए में, तो फाइंड द प्रॉफिट और फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। पहले बेसिक से बताओ, खुद सोचो, अगर 10 टॉफी की कॉस्ट है 15 रुपए, तो एक टॉफी की कॉस्ट 15/10, ये क्या हो गया, सीपी, एक टॉफी का सेलिंग प्राइस निकाल दें, तो खुद सोचो, 16 टॉफी बेच रहा है 40 रुपए में, तो एक टॉफी 40/16 रुपीज। रेशियो ले लोगे तो देखो ध्यान से, 2 से 5, 2 से 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो 120 से यहां पे कितना हो गया, 200। चाहो तो रेशियो निकाल सकते हो कैंसिल, 2 से नहीं कर लो, 4 से कर लो, 4 से 3, 4 से 5, कितने का प्रॉफिट हुआ, 2 का प्रॉफिट, 2 का प्रॉफिट किस पे, 3 पे, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई। आप जानते हो 2/3 कितना होता है, 2/3 होता है 66.66% अप्रोक्सीमेट, और 66 सही 2/3% एग्जैक्ट। तो इन्हीं दोनों में से कोई आंसर होगा, दिया होगा ऑप्शन में। अगर डेसिमल में कहे तो ये वाला हो जाएगा, अगर फ्रैक्शन में कहे तो ये वाला आंसर। देखो आपका आंसर हो गया, ये आप जानते थे। दूसरा तरीका क्या है, रेशियो अप्रोच से कैसे कर सकते हो, एक और तरीका है डायरेक्टली करने का। यहां पे लिखना, देखो ध्यान से, यहां पे लिखना आरएस और आर्टिकल। पहले कॉस्ट वाला लिखो ध्यान से, कितना है 15, उस केस में 10 टॉफी खरीद रहा है। दूसरे वाले केस में देखो ध्यान से, प्राइस कितना है बेचने वाला 40 और कॉस्ट कितना है 16, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो पहले इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 15 × 16, रेशियो कितना हो जाएगा 40 × 10, तो ये किसका रेशियो आएगा, सीपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा। ध्यान से देखो, अब मैं किससे कैंसिल करूं, किसी से भी कर सकते हो। देखो ध्यान से, 5 से 3, 5 से 8, 8 से 2, 2 से 5, यानी कितना हो गया, 3 से 5 हो गया, 3:5, कितने का प्रॉफिट, 2 का प्रॉफिट, बाई किस पे, 3 पे, 2/3 देखते ही हमारे इतना आंसर पहुंच जाना चाहिए। तो इस तरह से भी लॉजिक आप डायरेक्टली लगा सकते हो। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, द सेलिंग प्राइस ऑफ ए मोबाइल इज इतना, सेलिंग प्राइस दिया गया है, इट वाज सोल्ड एट इतना परसेंट प्रॉफिट, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मोबाइल इज, ध्यान से देखो, इतना परसेंट प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस दिया गया, बताओ अगर इतना परसेंट प्रॉफिट होगा, अगर कॉस्ट प्राइस 100 होता है तो प्रॉफिट है इतना का, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 100 प्लस इतना, यानी 108.4% की वैल्यू दे रखी है, 59620 यही दे रखा है। हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए 100% की वैल्यू चाहिए, 100 से मल्टीप्लाई कर लो। देखो ध्यान से, डेसिमल हटाओ, 1 जीरो यहां पे आ गया, 2 से काटो तो 500, 2 से काटो तो 2 5 जा 2 9 जा 2 2 जा, रुको क्या हो गया, कुछ हमने 108.4, 2 5 जा 2 9 जा 2 2 जा, ठीक है। यहां तक तो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
या तो फ्रैक्शन में करके देख सकते थे या ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, हमें बस एक बार देखना था। 100 प्लस इतना यानी 108.4, डेसिमल हटाओगे जीरो वहां पे गया, 2 से काटोगे तो 500, ठीक है, 2 से काटोगे तो 592। अब इससे ये इतनी कितनी बार में जा रहा है, एक तो डिवाइड कर लें क्या डायरेक्टली, देख लेते हैं कितना बार में जा रहा है। देखो 592 का डिवाइड कर लेंगे, नहीं तो फिर 2 से 4 से भी कैंसिल कर सकते थे। देखो 4 से कैंसिल कर लें क्या, देखो 4 से 4 1 जा 4, 4 चौके 16, 4 8 32, ये हो गया। 4 से करोगे तो देखो ध्यान से 25 चौके 100। अभी इसको फिर कैंसिल कर सकते हो, या कितनी बार में डिवाइड डायरेक्टली कर लें क्या, या कैंसिलिंग कर लो। देखो ध्यान से 4 से कैंसिल होगा, 4 से हो जाएगा तो 4 तियां 12, 4 7 28, 4 से इसको कैंसिल कर लो। 4 1 जा 4, कितना हो गया, 4 चौके 16, 36 हो गया, 4 9 36, 0 4 5 20। अब 37 का टेबल पढ़ना पड़ेगा, या तो मैं डायरेक्टली भाग कर लेता, डिफिकल्टी हो जाएगी। देखो एक तो इतना हमें सोचने की जरूरत नहीं है, देखो ध्यान से 108.4 की वैल्यू दे रखी है, कैसे, सेलिंग प्राइस सॉरी प्रॉफिट है 8.4%, तो 100 प्लस इतना इतना, इसकी वैल्यू कितना दे रखी है क्वेश्चन में, 59620। हमें बताना है क्या, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या होता है 100%, एक डेसिमल हटाओ, एक जीरो यहां पे आ गया, 2 से कैंसिल कर लो ना, तो 2 से कैंसिल करोगे तो 500, 2 से कैंसिल करोगे 5, 2 से, अच्छा यहां पे मिस्टेक था ना, हमने यहां पे कैलकुलेशन 2 से 5, 2 से 4, 2 से 2। अब ये कितनी बार में चला जाएगा, 9 बार में जाएगा, नहीं, चलो डिवाइड करके डायरेक्टली देख लेते हैं इससे। 542 में डिवाइड कर लो 59620 में, एक बार में 542 आ गया, यानी 4, ये कितना बचा 5, ये 2, यानी एक बार में फिर, यानी 11 बार में ये कैंसिल हो गया, यानी इतना 5 में मल्टीप्लाई करोगे 11 5 55, 55,000 आ जाएगा। उस टाइम पे हमारे पास सिली मिस्टेक यहाँ पे हो गया था, बाकी कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो। ए वेजिटेबल वेंडर सोल्ड 1 kg पोटैटो फॉर कितना रुपए में बेच रहा है, 25 रुपए में, एंड अर्न 25% प्रॉफिट, और उसको क्या हो रहा है 25% का प्रॉफिट। इन द इवनिंग ही स्टार्टेड सेलिंग द पोटैटो ओनली 10% प्रॉफिट, और इवनिंग में वो क्या कर रहा है, पोटैटो को सिर्फ बेच रहा है 10% के प्रॉफिट में। व्हाट कॉस्ट पर केजी डिड ही सेल पोटैटो इन द इवनिंग, तो इवनिंग में वो पोटैटो कितने रुपए पर केजी बेचे, ये क्वेश्चन कहा गया है। अब देखो ध्यान से कॉमन सेंस लगाओगे, 25% का प्रॉफिट, 25% का प्रॉफिट कमा रहा है, यानी 25% का प्रॉफिट यानी 125 की वैल्यू दे रखी है। 125% की वैल्यू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 25 रुपया है बेचने वाला, 100% की वैल्यू निकाल दोगे तो ये हमें मिल गया कॉस्ट प्राइस किसका, 1 kg वेजिटेबल का। लेकिन इवनिंग में वो क्या कर रहा है, 10% का ही प्रॉफिट कमा रहा है। 10% का मतलब कितना होता है 1/10, प्रॉफिट मतलब प्लस, यानी ये कॉस्ट था उस वेजिटेबल का, इवनिंग में वो 10% का ही प्रॉफिट कमा रहा है, 10 + 1 मल्टीप्लाइंग फैक्टर 10 + 1 यानी 11/10, यानी इतना में बेचेगा। ये पूरा का पूरा अब क्या हो गया, सेलिंग प्राइस 1 kg का, और वो भी कब, इवनिंग में बेचने वाला। तो 25 से 5 टाइम्स में, ये 1 से कैंसिल, 5 से ये 2 टाइम्स में 11 × 2 यानी 22 आ जाएगा, यानी 22 रुपए पर केजी वो क्या करेगा, इवनिंग में बेचेगा। कौन सा आंसर, ये। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको आसानी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक और तरीका से इस क्वेश्चन को किया जा सकता था मेरे अकॉर्डिंग, क्या कि 25%, देखो ध्यान से 25 रुपए में बेच रहा है 1 kg, तो बताओ उसका अगर 25% का प्रॉफिट कमाएगा तो 125% में बेचेगा। अब बताओ दूसरी केस में क्या कहा है, इवनिंग में नहीं पता है कितने रुपए में बेचेगा, मान लो x रुपए में, और उस केस में प्रॉफिट हो रहा है 10% यानी 110% में बेचेगा। 25 से 5 टाइम्स में, 5 से ये 2 यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 22 kg। तो ये डायरेक्टली हम शॉर्ट अप्रोच से भी कर सकते हैं। देखिए हमने किस तरह से शॉर्ट अप्रोच लगाया, आसानी से ऐसे कर सकते हो। चलिए दोनों अप्रोच अपने आप में बेस्ट हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी, कॉन्सेप्चुअली लर्निंग आपको होना चाहिए बस। चलिए नेक्स्ट,
19 में देखो क्या कहा गया, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 25% लॉस, ओके, लॉस पे बेचा जा रहा है। इफ इट कॉस्ट प्राइस इज डबल, ओके, एंड सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज बाय इतना, देन देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 20%। व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस? ध्यान से समझोगे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 25% लॉस है, 25% होता कितना है 1/4, लॉस मतलब माइनस, यानी सीपी और एसपी का रेशियो पता चल गया हमारे पास कितना है 4। अगर ये होगा तो ये 3 होगा, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं ये 4x है, ये 3x है, एक वेरिएबल हमने चूज कर लिया। अब क्या कहा जा रहा है, कॉस्ट प्राइस को कर दो डबल। कॉस्ट प्राइस पहले 4x था, ये डबल हो गया, इसका 2 गुना यानी 8x हो गया। आगे बढ़ते हैं, और सेलिंग प्राइस को इंक्रीज कर दो 660 रुपए से। पहले सेलिंग प्राइस था इतना, इसमें 660 और ऐड कर दोगे तो इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा 3x प्लस 660, नया सेलिंग प्राइस ये बन गया। अब आते हैं, अब क्या दिया गया, ध्यान से समझना बात को। और ऐसा करने पे प्रॉफिट हो रहा है 20% का। प्रॉफिट का मतलब कितना होता है 20%, 1/5 प्रॉफिट मतलब प्लस, यानी सीपी और एसपी का रेशियो कितना होगा, सीपी और एसपी का रेशियो, अगर सीपी और एसपी का रेशियो कितना हो गया अब केस में 5 से ये कितना हो गया 6। यहां पे देखो ये कॉस्ट प्राइस है 8x, ये सेलिंग प्राइस है 3x प्लस 660, और सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना है 5/6। 5/6 हमने कर लिया, बस इसको सोल्व करना था। देखो ध्यान से, 8 × 6 48x इज इक्वल टू 5 × 3 15x प्लस मल्टीप्लाई कर लो इसमें इसका, तो 0 6 5 30, 6 5 30 और 3 33। अब देखो ध्यान से, यहां पे आएगा माइनस करोगे तो 33x इज इक्वल टू 3300, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 100। लेकिन हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितना था 4x, तो 4 × x का मतलब 100 यानी 400, यानी ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितना था 400। क्या इसमें कोई डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी, आप आसानी से क्वेश्चन कर लिए। चलिए नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया हमारे पास, ध्यान से देखो, द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ए एंड बी आर सेम, ओके, ए इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 28% एंड बी इज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 24%। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल, टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ दोनों मिलाकर के है कितना इतना, देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। इसको दो मेथड से बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि मेरे को दिख रहा था। एक तो क्या है सीपी और एस, देखो ध्यान से, ये दोनों CP1 और CP2 का रेशियो दिया गया है, ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो दिया गया है, दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं ना, CP1 और CP2 दिया गया है तो रेशियो हम निकाल सकते हैं। ध्यान से देखो, सेलिंग प्राइस दोनों के केस में क्या है सेम है, तो देखो मान लो जो आर्टिकल ए है उसका कॉस्ट प्राइस ए है, उस केस में क्या हो रहा है 28% का प्रॉफिट, यानी बेचा जाएगा कितना में 100 + 28 यानी 128% में, इज इक्वल टू दूसरे वाले का आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बी मान लो। इस केस में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है 24% का, यानी बेचा कितने में जाएगा 100 - 24 यानी 76% में। और क्यों यहां पे किया है, इधर का सेलिंग प्राइस हमने इक्वल कर दिया। अब 4 से परसेंटेज कैंसिल हो गया, 4 से काटोगे तो 19, 4 से काटोगे 4 × 12, 4 दूनी 8, यानी ए और बी का रेशियो कितना आ गया, ए और बी का रेशियो 19/32। चेक कर लो रेशियो किसका 19/32 आ रहा है, देखो ध्यान से, ये तीनों कैंसिल हो गया, रेशियो आ रहा है 19:32, बाकी किसी में नहीं आएगा, तो हमारा आंसर आ गया, ये है मेथड 1। मेथड 2 कर लो, ध्यान से देखोगे मेथड 2, देखो मेथड 2 में क्या करते हैं, सबसे पहले 28%, 28/100, 4 से 7, 4 से 25, प्रॉफिट मतलब प्लस, यानी 25 की चीज को किस में बेचा गया 32 में। आगे बढ़ते हैं, दूसरे केस में क्या है 24% का लॉस, 24% होता कितना है 24/100, 4 से 6, 4 से 25, लॉस मतलब माइनस, यानी 25 की चीज को कितना में बेचा गया 25 - 6 यानी 19 में। अब क्वेश्चन में देखो ध्यान से, सेलिंग प्राइस दोनों के केस में क्या है सेम है, सेलिंग प्राइस सेम करो, यहां पे सेलिंग प्राइस है 32, यहां पे है 19, सेम करने के लिए ऊपर 19 से मल्टीप्लाई, नीचे 32 से मल्टीप्लाई, आसानी से कर लोगे कैसे, 19 का मल्टीप्लाई करो इसमें, 19 × 5 = 95,
कैरी हो गया 9, 19 दूनी 38, 38 और 9, 8 9 17 यानी 447, सॉरी 475। 19 में आगे बात करते हैं, 19 में इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 57 और 3 60। आगे बढ़ो, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया, 25 का 32 में कर लो तो 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 75 और 5 80। ये है CP1, ये है CP2। अब ये तो सेलिंग प्राइस सेम करना है तो इसका मल्टीप्लाई करोगे 608। टोटल सेलिंग प्राइस देखो, टोटल सेलिंग प्राइस इन दोनों का मिलाकर है कितना, 1216। टोटल सेलिंग प्राइस है 1216। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग वो कितना है देखो, 48640। कितनी बार में जा रहा है देखो, 12 × 48 4 बार में, यानी 40 टाइम्स चला गया। तो हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए, ये है CP1 और ये है CP2। तो बताओ, एक यूनिट की वैल्यू 40, तो 800 यूनिट की वैल्यू 800 × 40 यानी 32,000 आ गया एक। दूसरा 475 यूनिट की वैल्यू 475 × 40 तो कितना हो जाएगा, 0 5 के 20, 7 28, 28 और 2 30 और 4 के 16 3 19, 19,000 आ गया एक, और एक 32,000, 19,000 32,000, यही था आंसर। तो दोनों मेथड ही है, मैंने दोनों मेथड आपको बता दिया आंसर तक पहुंचने का। चलिए नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया, ध्यान से देखते हैं। ए पर्सन सेल एन आर्टिकल फॉर एट ए लॉस ऑफ 18%, इफ ही इंक्रीज द सेलिंग प्राइस बाई 144 एंड डिक्रीज द कॉस्ट प्राइस बाई 30, देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 20%। व्हाट इज द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। ध्यान से समझना, कॉस्ट प्राइस को अगर हम 100 मान लें तो पहले वाले केस में क्या हो रहा है, 18% का लॉस, यानी 18 का लॉस, यानी बेचा जाएगा कितने में, SP 100 - 18 यानी 82 में। लेकिन अब कंडीशन क्या दिया गया कि अगर सेलिंग प्राइस को इंक्रीज किया जाए 144 रुपए, तो कॉस्ट प्राइस को घटा दिया जाए 30%, 100 का 30% यानी 30 कम, यानी अब कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 70। फिर भी उसको क्या हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। 70 ये कॉस्ट प्राइस, अब न्यू CP आ गया, न्यू CP कॉस्ट प्राइस। अब इस पे भी 20% का प्रॉफिट कमाना है, इसका 20% कितना होगा, 14 होगा। 70 का 20% 14 यानी 84 में बेचा जाएगा। पहले बेचा जा रहा था 82 में, अब बेचा जा रहा है 84 में। यूनिट में कितना का, 2 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चंस में, 2 यूनिट का इंक्रीमेंट क्वेश्चन में 144 के बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू 72। अब जो क्वेश्चन में हमसे कहा जाए व्हाट इज द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, 1 यूनिट की वैल्यू इतनी, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है कितना, 82 यूनिट। तो 82 यूनिट की वैल्यू बतानी है। 82 यूनिट की वैल्यू मल्टीप्लाई कर लोगे 82 × 72 तो हमारा आ जाएगा। वैसे भी देखो 2 × 2 यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, यूनिट डिजिट 4 8 6 4, तो ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, यूनिट डिजिट 4। दूसरी चीज मल्टीप्लाई करना भी आसान है, कैसे, ध्यान से देखो। मैं इसको बोल सकता हूं, कितने का गैप चल रहा है इसमें, 72 से 8 और 2 10 का। तो अगर मैं इसको 10 का गैप चल रहा है ना, तो 77 + 5 77 - 5 यानी 77 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर लिख सकता हूं। नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देखो एक और मल्टीप्लाई करा देता हूं। देखो 82 में 72 का मल्टीप्लाई करना है, देखो कैसे, हम लास्ट का 2 डिजिट्स अलग अलग है वो भी चेक कर लो। देखो ध्यान से, यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई 2 × 2 4, कैरी कुछ नहीं बचा। अंदर का मल्टीप्लाई 14, बाहर का मल्टीप्लाई 16, 14 और 16 कितना हो गया, 14 और 16 30, 04 आना चाहिए, आ गया हमारा आंसर। फिर भी देखो 8 7 56, 56 और 3 59, तो ये मल्टीप्लाई करना। अगर ये सीखना है कि कैसे मैंने आपको बताया, तो आपको इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में करोगे तो 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन कोई भी नंबर का मैं सिखा दूंगा, तो आसानी से पहुंच जाओगे यहां तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्या है, सीट 3 का, जो मैंने सीट 3 प्रोवाइड किया हूं, सीट 3 का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद सीट 3 के बाद हम नेक्स्ट सीट 4 करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो हमारा सीट 3 भी फिनिश हो जाएगा और सीट 4 लास्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस का। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इतना, हमारे पास कॉस्ट प्राइस दिया गया है कितना, 2800। अब क्वेश्चन में आ जाओ,
प्रॉफिट एज ए परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस इज 20%। अब देखो ध्यान से, प्रॉफिट कितना हो रहा है 20%। 20% मतलब 1/5, प्रॉफिट मतलब प्लस। लेकिन प्रॉफिट किस पे हो रहा है? सेलिंग प्राइस पे। यानी सेलिंग प्राइस क्या है ये, ध्यान से देखो, सेलिंग प्राइस है कितना 5 यूनिट, और तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 4 यूनिट रहा होगा तभी तो 5 यूनिट का प्रॉफिट होगा। 1 यूनिट का प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस 5 रहेगा। देखो ऐसे तो एक्चुअल अगर ये नहीं दिया होता तो 20% तो 1/5 प्रॉफिट मतलब प्लस, यानी सीपी 5 मानते और एसपी 1, 5 से 1 6 का प्रॉफिट, यानी 6 सेलिंग प्राइस होता, 5 से 1 का प्रॉफिट तो। लेकिन क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि प्रॉफिट परसेंट जो है वो सेलिंग प्राइस पे होगा, तो 1/5 यानी सेलिंग प्राइस अगर 5 है, 1 यूनिट का प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा 4। 4 की वैल्यू क्वेश्चंस में देखो दिया गया, 4 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया 2800। हमें क्या कहा गया है, एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट कितना यूनिट का हुआ है, 1 यूनिट का। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दो 4 से, यानी 700। 700 हमारा आंसर आ जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा सीट 3 भी कंप्लीट हुआ। एक सीट और है, सीट नंबर 4, उसको भी हम लोग फिनिश कर देंगे। ठीक है, चलिए, वीडियो सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट्स करके आप बताओ कि इस सेशन से आपको हेल्प मिला या नहीं। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को शेयर कर दो, वीडियो को भी शेयर कर दो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप में, जो भी। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि कोई भी मैं वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन मिल जाए। पीडीएफ क्वेश्चन चाहिए तो हर एक वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलता है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। कभी भी आपको कहीं पे भी दिक्कत आए तो आप क्या कर सकते हो, अपने यूट्यूब ऐप को ओपन करो। ओपन करने के बाद वहां पे टाइप कर लो सुधीर सर ऑफिशियल, तो आप मेरे डायरेक्टली चैनल पे विजिट कर लोगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।